अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। 18 तारीख के लेक्चर का दूसरा हिस्सा है तालीम के बाद तालीमी ढांचा। इसका पहले पार्ट में हमने तालीम के बारे में डिस्कस किया कि तालीम की हमारे मज़हब में क्या अहमियत है और हमारे मुल्क में जो एक जमहूरी मुल्क है उसमें तालीम क्या अहम किरदार अदा कर सकती है और एक तालीम याफ्ता मुआशरा, तालीम याफ्ता पाकिस्तानी किस तरह से अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इसके दूसरा हिस्सा रिलेटेड टू तालीमी ढांचा। ये आपको पेज नंबर 78 पे मिलेगा। पाकिस्तान के तालीमी ढांचे को 3 मराहल में तकसीम किया गया है। नंबर 1, इब्तदाई या प्राइमरी तालीम। प्राइमरी तालीम जमात अव्वल से पंजम तक है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हर गाँव की सतह पर भी प्राइमरी स्कूल कायम किए जाएँ ताकि तमाम लोगों को यकसा तालीम की सहूलत मैसर आए। दूसरा है सानवी और आला सानवी तालीम। ये मरहला 6ठी से 12वीं जमात तक शुमार किया जाता है। सानवी हिस्सा 6ठी से मैट्रिक तक चलता है। आला सानवी 11वीं और 12वीं जमातों पर मुश्तमिल है। 6ठी से 8वीं तक मिडल और 9वीं 10वीं जमातों की तालीम को मैट्रिक का नाम दिया गया है। आला सानवी तालीम का कोर्स 2 साल का है। इसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की तालीम दी जाती है। सानवी तालीम में 5वीं और 8वीं जमातों के इम्तहानात महकमा एजुकेशन की ज़ेर निगरानी मुनक्कद होते हैं, जबकि 9वीं 10वीं जमातों के इम्तहानात को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुनक्कद करवाता है। तीसरा है यूनिवर्सिटी की तालीम। आला सानवी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी की तालीम शुरू होती है, जिसके लिए मुल्क में कई यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। यूनिवर्सिटियों के अलावा बहुत सारे कॉलेजों में आला तालीम दी जाती है। यूनिवर्सिटी तालीम की कई अक़साम हैं। ये तालीम BA, BSc और MA, MSc पर मुश्तमिल है। पेशा वराना तालीम के लिए तलबा को मुतल्लका पेशा वराना कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। इस तरह कॉमर्स, ज़राअत और दीगर फ़नी अलूम की तालीम के हसूल के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी कायम हैं, जिनकी तफसील कल इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में जो 19 तारीख का होगा उसमें हम पढ़ेंगे। अब तालीमी ढांचे में जो 3 किस्म के मराहल बयान किए गए हैं, ये इंतहाई अहम सवालात इसमें से बार बार पेपर में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो आ सकता है, इब्तदाई तालीम से क्या मुराद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इब्तदाई तालीम से मुराद जमात अव्वल से पंजम तक है। फिर सवाल आ सकता है कि सानवी तालीम से क्या मुराद है। तो बेटा सानवी हिस्सा या सिर्फ सानवी तालीम, अगर आपने इसका जवाब लिखना है तो आप ये हरगिज़ नहीं लिखेंगे कि 6ठी से 12वीं तक है। सानवी हिस्से का जवाब सिर्फ यही होगा कि 6ठी से मैट्रिक तक है। हाँ, अगर ये पूछा जाए आला सानवी तालीम से क्या मुराद है, तो उसमें भी आप ये नहीं लिखेंगे कि 6ठी से 12वीं तक है, बल्कि आला सानवी हिस्सा या आला सानवी तालीम से मुराद में आप ये लिखेंगे कि ये 11वीं और 12वीं जमातों पर मुश्तमिल है। और अगर ये सवाल आ जाए कि मिडल की तालीम से क्या मुराद है, तो आप ये लिखेंगे 6ठी से 8वीं तक की तालीम मिडल की तालीम कहलाती है। और अगर ये सवाल आ जाए कि मैट्रिक की तालीम किसे कहते हैं, तो आप ये लिखेंगे 9वीं और 10वीं की तालीम को मैट्रिक कहा जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि तालीमी ढांचे में जो दूसरा हिस्सा है सानवी और आला सानवी तालीम का, इसमें से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बारी बारी बारहा पिछले 5 साल पेपर अगर आप चेक करें तो आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। फिर ये नीचे आ जाए यूनिवर्सिटी की तालीम। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की तालीम से क्या मुराद है, तो आप ये लिख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की तालीम BA, BSc, MA, MSc पर मुश्तमिल है। और अगर ये सवाल आ जाए कि पेशा वराना तालीम से क्या मुराद है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे कॉमर्स, ज़राअत और दीगर फ़नी अलूम की तालीम दी जाती है, वहाँ उनको पेशा वराना तालीम कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज का आपका लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड जो तालीम और तालीमी ढांचे से रिलेटेड हमने आज बात की, कोई किसी किस्म के क्वेश्चंस हों तो आप कल क्लास में मुझसे अपने टाइम टेबल के मुताबिक जो क्लास है आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।